Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video we will learn the construction of an angle of 75 degree. आज की इस वीडियो में हम 75 डिग्री का एंगल जो है वो बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्किंग रूल समझा दूं कि सबसे पहले आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, पहला स्टेप हमारा, जो कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। उसके बाद 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये दूसरा स्टेप होगा हमारा। और तीसरे स्टेप में हम 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। और उसके बाद आखिरी स्टेप में हम 60 से, चूँकि 60 से जो 90 डिग्री का एंगल है उसका हाफ करेंगे हम। चूँकि 75 का एंगल बनाने के लिए हम 60 के बाद हमें 15 डिग्री का एंगल और चाहिए, तो उसके लिए हम 60 से 90 का जो एंगल होता है उसका हाफ जब करेंगे तो 15 डिग्री का एंगल एक हासिल होगा। और फिर 60 + 15 जो है वो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल जो है वो हासिल हो जाएगा। तो ये इसका वर्किंग रूल था। उम्मीद है कि आपको वर्बली इस बात की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम इसको ड्रा करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा कर लेनी है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट और रे या लाइन सेगमेंट कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इसमें हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी। तो ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। तो अब आप पॉइंट ए या बी जिस पर भी एंगल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सबसे पहले 60 का एंगल बनाएंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट पॉइंट ए है तो ए पे बना लें, अगर पॉइंट बी पे है तो आप बी पे बना लें। तो जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए 60 का एंगल बनाने के लिए आपने बिल्कुल सूटेबल रेडियस की एक कंपास जो है वो ओपन कर लेनी है। तो पॉइंट ए पे रखते हुए आपने एक जो है वो आर्क ड्रा करनी है। तो इस तरीके से ए बी को इस आर्क ने पॉइंट ई पर जो है वो इंटरसेक्ट किया है। तो आसानी के लिए आप नाम इसका रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये नाम रखना ज़रूरी नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने 60 का एंगल बनाना है तो आपने आर्क जो है वो कंपास कहाँ रखनी है। तो अब आपने उसी साइज़ की जितनी आपने पहले कंपास ओपन की है, तो पॉइंट ई जो है विद सेंटर ई ड्रा एन अदर आर्क ऑफ द सेम साइज़। जितनी आपने आर्क पहले लगाई है उतनी ही रेडियस की आपने एक और आर्क जो है वो लगा देनी है। तो जब इसमें से आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास 60 का एंगल बन जाएगा। तो 60 का एंगल बनाने का ये मेथड है। उसके बाद हमने पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया कि 60 का एंगल जो है वो हमारा बन चुका है। तो अब हम इसमें से एक लाइन ड्रा करके डॉटेड लाइन से इसको शो भी कर देंगे। तो पॉइंट ए को जॉइन पॉइंट ए टू एफ। तो लाइन ड्रा करते हुए ये इस बात को इंश्योर कर लेना है कि ये लाइन बिल्कुल इस एंड पॉइंट से आके मिले और इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए। तो स्केल अपना एडजस्ट करते हुए आपने ये लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। तो ये डॉटेड लाइन से शो करनी है, चूँकि एक्चुअल आपने 60 का एंगल ही बनाना है। तो एक्स्ट्रा जो भी आप काम करेंगे उसको डॉटेड लाइन से जो है वो शो कर दिया करें। तो ये हमारे पास 60 का एंगल बन गया है। अब जितनी कंपास आपने ये ई पे रख के लगाई थी इतनी ही एफ़ पे रखेंगे तो हमारे पास 120 का एंगल हो जाएगा। यानी ये हमने एंगल का डबल करना है, तो उतनी ही आर्क एक आपने और लगा देनी है। तो इसका नाम जो है वो हम जी रख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो पॉइंट जी है इसको हमने ए को जी से मिला के एक लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। जब आपने लाइन ड्रा करनी है तो आपने ये जो आर्क होती है इसके ऊपर ज़रूर इसको टच करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप ये लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। तो अब हमारे पास ये एंगल जो है बी ए एफ़ ये 60 डिग्री का होगा और उसके बाद बी ए जी जो है ये 120 का एंगल हो गया। अब 120 दो स्टेप हमारे हो चुके हैं। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब 60 के बाद आपको 30 एंगल और चाहिए। तो ये 60 का जो एंगल है इसका अगर हम हाफ़ कर देंगे तो हमारे पास 90 का एंगल बन जाएगा। तो अब आपने
ये एक लाइन है और एक ये लाइन है एंगल की, तो ये आर्क जो एंगल की सिंबल है, तो यहाँ पे एक दफ़ा कंपास रखेंगे और एक लाइन ड्रा कर देंगे, आर्क ड्रा कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कंपास रखेंगे तो एक और आर्क जो है वो ड्रा कर देंगे। तो अब आप 90 से जो 60 से जो 90 का एंगल है उसका हाफ़ करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे कंपास रखिए, कंपास आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सूटेबल साइज़ की आपने एक कंपास जो है वो खोलनी है और एक आर्क जो है वो पॉइंट F को सेंटर मानते हुए जो है वो लगा देनी है। अब विद सेंटर G ड्रा अनदर आर्क ऑफ द प्रीवियस रेडियस। तो जितनी आपने आर्क पहले लगाई है उतनी ही और आपने कंपास G पे रख के भी एक आर्क जो है वो ड्रा कर देनी है। तो ये अब हमारे पास इसका नाम हम पॉइंट का रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको H कह लेते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो अदरवाइज़ ये जो एक्स्ट्रा नाम है वो अगर ना भी शो किए जाएँ तो कोई इसमें इशू नहीं है। अब आपने एक लाइन और ड्रा करनी है और ये इस आर्क में से लाजमी गुज़रती हुई आपने शो करनी है, और यहाँ से भी ये लाजमी टच करे क्योंकि बाद में इस पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये लाइन जो है, ये वाली डॉटेड लाइन और ये आर्क जो है, ये आपस में ज़रूर इंटरसेक्ट करती हुई आपने शो करनी है। तो इस पॉइंट का नाम हम K रख लेते हैं। अब हमारे पास BAH जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो तीसरा स्टेप हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम 60 से 90 का जो एंगल है उसका हाफ़ करना है। अब हमारे पास देखें कि यहाँ से यहाँ तक 60 का एंगल है, अब 15 का आगे और चाहिए, तो ये एंगल 30 का है। तो अब इस एंगल का अगर हाफ़ करेंगे हम तो हमारे पास 15 का एंगल जो है वो 2 हासिल हो जाएंगे। तो 60 + 15 जो है वो 75 का एंगल जो है वो बन जाएगा। तो इसके लिए अब आपने ये जो एंगल है, मैं इसको शो कर दूँ, ये जो एंगल है 30 का, इसका हाफ़ करना है। तो कंपास अब इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर ये जो एंगल की जो निशानी है यहाँ पे रखेंगे F पे, और कंपास को आप चेंज करना चाहें तो इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। जब आपने एंगल को हाफ़ करना तो आप अपनी मर्ज़ी से कंपास जो है उसको दोबारा से खोल सकते हैं। तो अब आप पॉइंट K पे रखेंगे और एक और आर्क जो है वो ड्रा कर देंगे। अब ये दोनों आर्क जो है वो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये अगर आप ज़्यादा पोर्शन टच कर रहा हो तो आपने इसका सेंटर जो है वो तलाश करना है कि जो सेंटर है वो आपने लेना है ताकि आप जो एंगल की लाइन ड्रा करें वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो अब आप पॉइंट A को और पॉइंट L को जो है वो ज्वाइन कर देना है, मिला देना है, और ये आप एक कंप्लीट लाइन लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब हम एक्चुअल जो एंगल आपने बनाना था इसका नाम हम ये L भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और नाम देना चाहें इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो आप इसको C का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो अब हमारे पास BAC जो है वो 75 का एंगल जो है बन चुका है। तो ये स्टेप हमने जो करना था कि 60 से जो 90 का एंगल है, यानी 60 से जो 90 का एंगल है इसका हाफ़ हमने करना है, तो हमारे पास 75 का एंगल जो है बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक 60 का एंगल और 15 का ये है, तो टोटल एंगल जो है वो 75 का जो है वो बन चुका है हमारे पास। अब हम इसको लिख सकते हैं मेजर एंगल BAC इज़ इक्वल टू 75 डिग्री, या इसको CAB भी कह सकते हैं। मेजर एंगल CAB इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये हमारा एंगल जो है वो 75 का कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए आपने देखा कि आपको 60, 120 और 90 ये 3 एंगल बनाने पड़े। उसके बाद 60 से 90 का जो एंगल है उसका हमें हाफ़ करना पड़ा है। तो अब 60 + ये 15 जो है वो टोटल एंगल जो है वो 75 का बन जाएगा। तो ये था आज का एंगल बनाने का तरीकाकार। इसके बाद अगर आपने 105 यानी 105 डिग्री का एंगल बनाना है तो फिर आप 90 से जो 120 का एंगल है उसका हाफ़ करना है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने 105 डिग्री का एंगल देखना है तो मेरी वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑफ एन एंगल
ऑफ 105 डिग्री, ये इस वीडियो का नाम है। तो आपने वो एंगल बनाने के लिए अलग से वीडियो मौजूद है, तो उसको आप चेक कर लें। तो अभी तक एंगल की फॉर्मेशन के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में डिफरेंट वीडियोज़ जो मैं बना चुका हूँ। तो जिसमें मैंने 60, 30, 15, 45 और दूसरे बेशुमार एंगल जो है उस पर अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनको भी देख लें, ताकि आपको सारे एंगल जो है वो कंस्ट्रक्शन उसकी आसानी से आप उसको ड्रा कर सकें एंगल्स को। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।